जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत शायद अब युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सामने आई है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। रिसेंटली अंडमान आइलैंड पर नोटाम जारी कर दिया गया है। ये नोटाम है क्या? ये एक्चुअली एक नोटिस है जो एयरमैन को भेजा जाता है। नोटिस टू एयरमैन, इसे नोटाम कहते हैं। इस नोटिस के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि अंडमान आइलैंड से 370 किलोमीटर का रेंज, आगे पीछे दाएं बाएं हर साइड से 370 किलोमीटर का रेंज पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई एयर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर से किसी भी तरीके का एयरक्राफ्ट, कोई भी जहाज़ ऊपर से नहीं जाना चाहिए। नेवी के तरफ से भी किसी भी तरीके का शिप इसके इस एरिया पर जो है वो मूव नहीं करेगा। इसके पीछे क्या कारण है, तो मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की। कुछ मेरे साथ में मिलिट्री पर्सनल्स है जो मेरे बैकिंग में काम करते हैं, उनके साथ में उस्तादों से जब मैंने बात किया तो पता ये चला कि हो सकता है आने वाले समय में ये 15 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के बीच में यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का फायर टेस्टिंग करने वाला है इंडिया। और ये टेस्टिंग होगा पोर्ट ब्लेयर से थ्रू लैंड एरिया से इस मिसाइल को फायर किया जाएगा और टेस्ट किया जाएगा। अब जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर एक तरफ से भारत का ही राज है। कोई देश माने या फिर ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बे ऑफ बंगाल में भारत का ही राज चलता है। बे ऑफ बंगाल की एक तरफ है म्यांमार, दूसरी तरफ है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और म्यांमार को अपने टारगेट में लेने के लिए अंडमान आइलैंड से शायद ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अंडमान आइलैंड को इंडिया की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जा रहा है क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश की उपस्थिति बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिनको 3 डायमेंशन से ही फायर किया जा सकता है। पानी से भी फायर किया जा सकता है, शिप के थ्रू फायर किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट के थ्रू फायर किया जा सकता है और लैंड के थ्रू भी फायर किया जा सकता है। इसका जो स्पीड है वो 4900 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये टारगेट को हिट करता है। और जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी है। 1 मीटर का डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि जिस भी जगह पर इस मिसाइल को पॉइंट करके फायर किया जाएगा हो सकता है 1 मीटर उससे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे 1 मीटर से ज़्यादा इसका जो टारगेट है वो कभी भी मिस नहीं होगा। एक तो ये न्यूज़ हो गया जहाँ पर बांग्लादेश को भी पता चल जाएगा कि हम टारगेट में आ चुके हैं ब्रह्मोस के। और दूसरी तरफ तजाकिस्तान करके एक देश है, वहाँ पर भारत ने 2 एयरबेस बना करके इंडियन एयरफोर्स को वहाँ पर बिठा कर रखा हुआ है। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ मार्केट में इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं अभी तक नहीं हुई है। अभी रिसेंटली इसके बारे में चर्चाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तजाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन में इंडिया ने 2 एयरबेस वहाँ पर बनाए हैं उस देश में। मैप में अगर आप तजाकिस्तान को देखो तो ये बॉर्डर शेयर करता है चाइना से, अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान भी हम घुस सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि तजाकिस्तान जो देश है वो 1991 में सोवियत रशिया से इंडिपेंडेंट हुआ है। और तजाकिस्तान में 2 एयरबेस जो कि गिसर मिलिट्री एयरक्रोम जिसे कहते हैं, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का बेस बनाया गया है। वहाँ पर सुखोई 30 मार्क 1 को स्टैंड बाई पर लगाया गया है। और दूसरा फरखोरिया बेस, वहाँ पर भी इंडियन एयरफोर्स के MI-17 को बिठा करके रखा गया है इंडिया के ओर से। अब जरा सोचिए, ये एक्चुअली एक पाथवे वॉरफेयर है। पाथवे वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि आप युद्ध करने के लिए अलग अलग रास्ते, अलग अलग रणनीति ढूंढ रहे हैं, अलग अलग रास्ते से पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान कभी भी इधर उधर करे तो हम तजाकिस्तान में 2 एयरबेस बना करके बैठे हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स वहां से अफगानिस्तान होकर के पाकिस्तान को ठोक सकता है फ्रॉम बैक साइड, पीछे से हम अटैक कर सकते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, चाइना के लिए भी है। चाइना को ठोकने के लिए हम इधर से भी ठोक सकते हैं, यानी कि हमारा जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहाँ से भी ठोक सकते हैं। और दूसरी तरफ हम तजाकिस्तान से भी एयर स्ट्राइक करके चाइना को ठोक सकते हैं। ये पाथवे वॉरफेयर है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अंडमान आइलैंड है वहाँ से हम बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को ही अपने टारगेट में ले सकते हैं। दूसरी तरफ हम बांग्लादेश को ठोक सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके से। वो पूरा एरिया बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयरिंग होता है। बांग्लादेश को हम ठोक सकते हैं वेस्ट बंगाल से। तो पाथवे वॉरफेयर के थ्रू हम पाथ बना रहे हैं ताकि एक देश अगर हमारे खिलाफ खड़ा होता है या फिर वॉर सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम उस देश को कितने दिशा से ठोक सकते हैं, ये चीज़ इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है
तो क्या आने वाले समय में भारत के साथ में किसी भी देश का युद्ध होने वाला है? देखिए, अगर मेरी बात माने तो भारत जो है या फिर कोई भी देश जो है वो डायरेक्टली फेस टू फेस वॉर फील्ड पर नहीं उतरेगा, क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना है, अभी डेटा वॉर का जमाना है। ये एक्चुअली एक कोल्ड वॉर का सिचुएशन है। कोल्ड वॉर के सिचुएशन में हर एक देश अपना जो पावर है, अपना जो मिलिट्री पावर है, उसका प्रदर्शन करता है दूसरे देशों के सामने, ताकि दूसरा देश उस देश को कमजोर ना समझे और अटैक करने का गलती ना करे। आप क्या सोचते हो इसके बारे में वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसी तरीके के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।